ओके, सो आज हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन एक फीचर है बीजीपी के अंदर, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जैसे लास्ट क्लास एक जो ब्लैक होल इश्यू के बारे में हम देखे थे ना, उसके बारे में और एक थोड़ा सा मैं बस डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा सीनियर इस टाइप का है अभी। तो ये जो एरिया है ये आपका एएस 100 के अंदर आ रहा है, ये आपका आ रहा है एएस 200 के अंदर, ये आपका आ रहा है एएस 300 के अंदर। ठीक है, तो राउटर नंबर 1 से लेके 4 तक आपका जो नेबरशिप है ये आपका ईबीजीपी नेबर है। 1 2 के बीच आईबीजीपी और 2 एंड 3 के बीच आईबीजीपी और 3 एंड 5 के बीच आपका ईबीजीपी नेबरशिप है। सॉरी, बीच में हमारा कोई नेबरशिप नहीं है। इनके बीच जो आपका नेबरशिप है ना, ये नेबरशिप आपका आईबीजीपी है। ओके, सो अभी क्या हो रहा था, जैसे ब्लैक होल इश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मान लो कोई एक्स नेटवर्क या कुछ भी था, ये आपका एडवर्टाइजमेंट 1 के पास आ गया और 1 डायरेक्ट इसकी एडवर्टाइजमेंट क्या करेगा, एक्स की इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट दे देगा राउटर 3 के पास। और ये आपके राउटर 1 के पास जब आएगा बीजीपी टेबल में अपडेट हो जाएगा और बीजीपी टेबल से राउटिंग टेबल में भी एक्स का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। R3 के पास भी जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा बीजीपी से, तो पहले बीजीपी टेबल में अपडेट होगा, फिर राउटिंग टेबल में भी एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन हमारा दिक्कत ये था कि ये जो बीच वाला राउटर आपके पास राउटर 2 था, इसके पास कहीं से भी आपके पास एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था। तभी दिक्कत क्या हो रहा था, R3 भी एक्स की इन्फॉर्मेशन जैसे बीजीपी से रिसीव हो रहा है तो उसको भी वो R5 के पास दे रहा था। तो R5 के पास मान लो कोई यूजर बैठा था, अगर एक्स के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता था तो आपका बीजीपी का इनडायरेक्ट नेबरशिप आपका बन गया है, लेकिन आपका यूजर डेटा जो होता है ना वो डिवाइस टू डिवाइस कैरी होके जाता है। तो उस केस में आपका दिक्कत ये हो रहा था कि R5 R3 के तरफ भेज रहा था, R3 फिर आगे नेक्स्ट स्टॉप देख के नेक्स्ट स्टॉप होता था आपका R1 की तरफ, तो R1 की तरफ वो ट्रैफिक भेजने के लिए R2 के पास दे देता था, और R2 के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आता था डेस्टिनेशन X के साथ, तो इसकी राउटिंग टेबल में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो R2 क्या कर रहा था, ड्रॉप कर रहा था आपका ट्रैफिक को। तो ये इश्यू को आप क्या बोल रहे थे बीजीपी में, ब्लैक होल इश्यू। तो इसकी रिजोल्यूशन के भी मैंने आपको बात किया था कि आप एक काम करो, ये जो एज डिवाइस आपके पास है इसमें BGP2 OSPF या EIGRP कोई भी आपने चला के रखा है यहाँ पे IGP प्रोटोकॉल, उसके आप क्या करो, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, या फिर आप क्या करो R2 के ऊपर भी जाके आप BGP चला लो। तो इसका रिजोल्यूशन आपका हो गया और आपका कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन बात ऐसा है, कभी कभी आपकी जरूरत होता है कि अगर आपके पास ये ISP है, तो ISP के पास अगर मान लो ये है कि आपकी जरूरत नहीं है कि R2 के ऊपर आप BGP चलाओ, या फिर आप क्या करो कि R2 के पास आपका जो कोई भी ट्रैफिक वगैरह आए ना, कोई यूजर ट्रैफिक ही आपके पास नहीं आ रहा है ऐसा, और आपका जरूरत ऐसा है कि आप डायरेक्ट कुछ प्रीफिक्स के इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करो, जैसे आपके ISP करते हैं R1 टू R3, आपके प्रीफिक्स के इन्फॉर्मेशन बस एक्सचेंज होना चाहिए, और किसी भी हाल में आप R2 के ऊपर BGP एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो। तो क्या हो रहा था, अगर मैं पहले वाला जो इश्यू था उसी के ऊपर फिर से अगर बात करता हूं, तो आप अगर R2 के ऊपर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं चलाते थे तो फिर भी क्या होता था, R4 से लेकर आपका जो X का इन्फॉर्मेशन आपके R5 के तक आ रहा था। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि R3 के पास से अगर ये X का इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि अगर R1 से लेकर R3 तक आपका प्रीफिक्स का इन्फॉर्मेशन चला जाता है, मतलब कंट्रोल प्लेन का इन्फॉर्मेशन भी चला गया, उसके बाद भी आपको पता है कि डाटा प्लेन का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक राउटर पड़ा है जिसकी राउटिंग टेबल में आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर R3 आगे उस इन्फॉर्मेशन को R5 की तरफ एडवर्टाइज नहीं करेगा, तो R5 के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो यूजर जो है उसके लिए ट्रैफिक ही नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब देखो जो पहले वाला सिनेरियो पे हमने बात किया था ना, अभी रिडिस्ट्रीब्यूट या फिर BGP हम R2 के ऊपर कोई भी हमने नहीं चलाया, तो पहले वाला सिनेरियो पे क्या बात हो रहा था, अगर हम प्रीफिक्स को एडवर्टाइज कर देते हैं BGP में, R4 से लेके इन्फॉर्मेशन आपके R5 तक आ जाता है, तो क्या होता था, आपके ये यूजर जब भी ट्रैफिक भेजता था ना, तो आपके ट्रैफिक पहले तो R3 तक जा रहा था, फिर R3 से जाके R2 तक जा रहा था, और R2 के पास आपका क्या हो रहा था, ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, अब देखो R5 का भी प्रोसेस का यूटिलाइजेशन हो रहा था, R3 का भी प्रोसेस का यूटिलाइजेशन हो रहा था, R2 का भी प्रोसेस यूटिलाइजेशन हो रहा था, और इनके बीच जो आपके पास लिंक है ना, ये लिंक का बैंडविड्थ भी आपका यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि ये यूजर जब कोई भी नेटवर्क के लिए ट्रैफिक भेजेगा, वो ट्रैफिक तो आपका R5 के पास आएगा, R5 क्या करेगा, उसके राउटिंग टेबल की प्रोसेस को चेक करेगा, R टेबल एंट्री वगैरह चेक करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप के लिए फिर राउटिंग एंट्री चेक करेगा, फिर उसके बाद जो है ट्रैफिक दे देगा आगे,
R3 भी सेम चीज परफॉर्म करेगा, फिर दे देगा R2 के तरफ, और R2 जब सेम चीज परफॉर्म करने की कोशिश करेगा उसे जो राउटिंग टेबल है ना उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता था, आपके ट्रैफिक को ड्रॉप करता था। तो इतने सारे डिवाइस के ऊपर हम बर्डन क्यों डालें, जबकि हमें भी पता है कि ये कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच वाले डिवाइस के ऊपर हमने ना तो बीजीपी चला के रखा है, ना ही इसकी राउटिंग टेबल में कोई एंट्री हमने किसी भी तरह से डाल के रखा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R3 जो है बीजीपी से अगर कोई इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और इससे अगर पता चल जाए कि ये इंफॉर्मेशन जो है बीच वाले राउटर के पास नहीं है, तो R3 से आगे दे ही ना ही दे, तो R5 की तरफ नहीं देगा, तो क्या होगा, आपके ना तो R5 के पास कोई इंफॉर्मेशन आएगा, ना तो ये यूजर को भी उसके लिए ट्रैफिक जनरेट कर पाएगा। अगर ये यूजर ट्रैफिक भी जनरेट करेगा तो ये ट्रैफिक आपका R5 तक जो है लिमिटेड हो जाएगा। मेरा कहने का सीधी बात यही है कि पहले सिनेरियो में जब हम क्या करते थे, R1 जब इंफॉर्मेशन X की इंफॉर्मेशन R3 को दे रहा था, R3 जब आगे R5 की तरफ एडवर्टाइज कर रहा था, तो R5 और R3 के राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होने के वजह से ये ट्रैफिक, इस यूजर का ट्रैफिक आपका R2 तक आ रहा था, और यहाँ पे आपका राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है तो ड्रॉप हो रहा था। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि R3 को पता चल जाए कि जो ट्रैफिक, जो प्रीफिक्स के इंफॉर्मेशन R1 से मेरे को रिसीव हो रहा है, उस प्रीफिक्स के बारे में बीच में जो राउटर है जिसके ऊपर बीजीपी नहीं चला है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं कि R3 आगे एडवर्टाइज ही ना करे R5 की तरफ। तो हमारा जितना दिक्कत हो रहा था बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन या फिर डिवाइस का जो प्रोसेस यूटिलाइजेशन वगैरह हो रहा था, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिटेशन लगा सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा फीचर है बीजीपी में जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एग्जैक्टली ये काम करता है, किस वजह से काम करता है हम देखते हैं। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन क्या एग्जैक्टली चेक करता है। अब देखो, अगर किसी राउटर से किसी राउटर के बारे में, सॉरी किसी नेटवर्क के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इन बीजीपी एज ए एडवर्टाइजमेंट आता है, तो सिंक्रोनाइजेशन अगर R3 के ऊपर हम एनाबल करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन अगर एनाबल है ये फीचर, तो ये क्या करता है, जितने भी बीजीपी से हमारे पास अपडेट्स आएंगे उन सारे अपडेट के लिए ये और एक चेकिंग करता है कि आईजीपी से ही वो अपडेट मेरे को रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, मान लो फॉर आईजीपी हमने OSPF चला के रखा है, R1 के ऊपर, R2 और R3 के ऊपर हमने OSPF चला के रखा है रीचेबिलिटी के लिए। ठीक है, और R1 और R3 के बीच हमने क्या किया, बीजीपी चला दी। कौन सा बीजीपी चला दिया हमने, इनडायरेक्ट वाला नेबरशिप IBGP हमने चला दी। तो R1 जब अब X का इंफॉर्मेशन R3 के पास एडवर्टाइज करेगा, तो R3 क्या करेगा, बीजीपी से X का इंफॉर्मेशन रिसीव होते ही ये अपना राउटिंग टेबल चेक कर लेगा कि आईजीपी से, मतलब OSPF से या फिर स्टैटिक रूट से या फिर EIGRP, कोई भी प्रोटोकॉल आपका चला हो, वहां से भी मेरे को X रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये क्या करेगा, X को बेस्ट मानेगा। ठीक है, और बेस्ट मानने का मतलब क्या होता है कि आगे जो अपना नेबर है ना उसको एडवर्टाइज कर देगा। अगर राउटिंग टेबल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आईजीपी से उस इंफॉर्मेशन को अगर इसने रिसीव नहीं किया है, तो ये इसे बेस्ट नहीं मानेगा, और बेस्ट नहीं मानेगा तो आगे जो है एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली आपका क्या कहता है, अगर बीजीपी के अंदर आपने सिंक्रोनाइजेशन फीचर को एनेबल करके रखा है, तो ये एक बार वैलिडेट करता है, क्या वैलिडेट करता है कि बीजीपी वाले नेबर से मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मेरे IBGP नेबर से मेरे को रिसीव हो रहा है ना, वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मेरे को IGP से भी रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो IBGP नेबर से मेरे को रिसीव हो रहा है वो IGP वाले से भी रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर IGP से भी वो मेरे को रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है, वो मेरे लिए वैलिड है। अगर IGP से रिसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ BGP से रिसीव हो रहा है, तो उस केस में आपका क्या है, ये प्रीफिक्स को ये कभी भी बेस्ट नहीं मानेगा। और बेस्ट अगर ये बीजीपी टेबल में इस प्रीफिक्स को नहीं मानेगा, तो आगे जो भी बीजीपी नेबर है उसको भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, क्योंकि एज ए रूल इन बीजीपी आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बीजीपी नेबर्स विल ओनली एडवर्टाइज द प्रीफिक्सेस टू देयर EBGP और IBGP नेबर्स इन केस द प्रीफिक्स अवेलेबल इन द बीजीपी टेबल इज वैलिड एंड बेस्ट। बोथ होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, बेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जो बीजीपी वाला नेबर से हमको रिसीव हो जाते हैं वो हमारा वैलिड बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन आगे भी भेजने के लिए वो बेस्ट होना चाहिए, राउटिंग टेबल में भी आने के लिए वो बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट कब बनेगा, जैसे मैंने कुछ रूल आपको बताया था कि आपका नेक्स्ट हॉप जो है वो रीचेबल होगा तो भी बेस्ट बनता है, और अगर आप सिंक्रोनाइजेशन एनेबल कर देते हो तो उस केस में वो अगर आपको IGP से भी रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे अगर हमने OSPF एनेबल करके रखा है तो R3 के पास X के इंफॉर्मेशन BGP एंड OSPF
दोनों से रिसीव होना चाहिए बेस्ट होने के लिए। अगर OSPF से रिसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ BGP से हो रहा है, तो इसको ये बेस्ट नहीं मानेगा, और बेस्ट नहीं मानेगा तो आगे भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं ब्लैक होल का भी एक बार दिखा देता हूं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए, शायद ब्लैक होल का मैंने नहीं दिखाया, R1 के ऊपर मैंने BGP चला के रखा है या हटाया है, एक बार देख लेता हूं। शो IP प्रोटोकॉल, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अगर हम चेक करना चाहते हैं हमारे डिवाइस पे कौन कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चला है, शो IP प्रोटोकॉल हम चला सकते हैं। ये बता देता है आपके पास कौन कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चले हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे BGP को हटा देता हूं। नो राउटर BGP 1000। आपने, अगर आपको एक चीज याद रखना है, आपने बहुत सारे BGP का नेबरशिप अगर बना के रखा है, या फिर BGP प्रोसेस के अंदर बहुत सारे कमांड भी आपने चला के रखा है, उसके बाद अगर गलती से आपने ये कमांड चला देते हो ना, मतलब BGP का पूरा ऑटोनोमस सिस्टम वाला प्रोसेस को अगर आप डिलीट कर देते हो, तो एक ही कमांड से पूरा कॉन्फ़िगरेशन BGP का आपका चला जाता है। तो नो करने से पहले आप एक बार सोच लेना कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, जरूरत है कि नहीं है, नहीं तो आप क्या करोगे, पूरे कॉन्फ़िगरेशन आप खो सकते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस BGP को हटाया। और मैं क्या करूंगा, R2 और R4 के बीच जो नेबरशिप है ना, इनके बीच कोई नेबरशिप नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली R2 और R4 के बीच नेबरशिप करेंगे, और इसको एज ए कस्टमर राउटर, इसको एज ए कस्टमर राउटर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो एक बार शो रन सेक्शन राउटर BGP कर लेते हैं कि BGP का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि नेबरशिप भी हमें हटाना है ना। अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो हम नया कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलो, कस्टमर 12 पे भी हमें नया कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन आपका पड़ा है। शो IP BGP, ठीक है, बहुत सारे प्रीफिक्सेस भी आ रहे हैं। ठीक है, R2 के पास मैं चला जाता हूँ। आप रे बहुत टाइम ले रहा है। R4 के ऊपर, ठीक है, पहले R4 पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस को मैंने बहुत कम RAM दे के रखा है ना, इसलिए टाइम ले रहे हैं। ठीक है, इंटरफेस इथरनेट 1x1, नो शटडाउन, IP एड्रेस 14.0.0, और ठीक है, इंटरफेस इथरनेट 1x0, IP एड्रेस 104.0.0.4, नो शटडाउन। R1 के ऊपर भी हमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। इंटरफेस शायद इथरनेट 1x2 को हमने कोई IP नहीं दिया है, IP एड्रेस 14.0.0.1, ठीक है, और इसके ऊपर सारे इंटरफेस को हम OSPF में एडवर्टाइज कर देते हैं। OSPF 1000, नेटवर्क 0000, और वाइल्ड कार्ड मास्क भी 0 दे देते हैं, एरिया हमने 0 डिफाइन कर दिया। ठीक है, R4 के ऊपर जाके और एक काम करते हैं, एक लूपबैक बना लेते हैं, लूपबैक 0, IP एड्रेस 4.4.4.4 और /32 वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, राउटर OSPF चला लेते हैं, और नेटवर्क दे देते हैं ये वाला के लिए 14.0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हम दे देते हैं एरिया 0, और एक नेटवर्क हमारा 4.4.4.4 है। ठीक है, इसके लूपबैक और इसकी जो ये वाला इंटरफेस है हमने OSPF में डाल दिया। ठीक है, R2 के पास मैं जाऊंगा, और R2 में जो हमारा R1 का साथ नेबरशिप है ना, उसको मैं हटा देता हूँ एक बार। नो नेबर 1.1.1.1 रिमोट एस 1000, इसको हटाने से जितने भी नेबर रिलेटेड कमांड है ना आपका, जैसे ये कमांड को बस मैंने हटाया, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपका कमांड चला है वो सारे कमांड आपका चले जाते हैं। और मैं नेबरशिप बनाऊंगा R4 के साथ, तो 4.4.4.4, इसके लिए भी रिमोट एस आपका 1000 है, और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ मेरे को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एज डिवाइस है जिसके पास आपका eBGP नेबर है।
और इसके लिए मैं लूपबैक 0 को यूज करूँगा। तो अपडेट सोर्स भी मेरे को चलाना पड़ेगा, अपडेट सोर्स लूपबैक 0। R4 के पास राउटर का BGP चला लेते हैं, BGP 1000 और BGP राउटर ID 4.4.4.4 नेबर R2 के साथ मैं चला रहा हूँ। रिमोट एस 1000 और इसके लिए अपडेट सोर्स लूपबैक 0 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, ये भी एक एज डिवाइस बनेगा इसलिए मैंने नेक्स्ट ऑफ सेल्फ चला लिया। और एक हमारा नेबर बनेगा दूसरे साइड के लिए जो राउटर होगा उसके लिए, और IP बनेगा 104.0.0.1 और रिमोट एस उस साइड का बनेगा 5200। इसके लिए कोई अपडेट सोर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है ये EBGP नेबर होगा। कस्टमर राउटर 12 पे बस हमें रीचेबिलिटी बनाना है, इसलिए हम बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इंटरफेस इथरनेट 1/2, IP एड्रेस 104.0.0.1, ठीक है। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसमें कोई और इंटरफेस बनाने की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट BGP का नेबरशिप बना लेते हैं। राउटर BGP 5200, BGP राउटर ID दे देते हैं 104.0.0.1 और नेबर बना लेते हैं 104.0.0.4। रिमोट एस आपका है 1000, ठीक है। ये EBGP नेबर है तो और कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमने कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट करके रखा था क्या? रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, R1 के पास एक बार जाकर राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। डू शो IP राउट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसको। ठीक है, इसके पास 10 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। और R2 के पास अगर हम जाके देखते हैं डू शो IP BGP, देखते हैं 10 का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो अब देखो हमारा सिनेरियो में हमने क्या किया है। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, अरे ये जो राउटर है ना, ये हमारा एक EBGP नेबर है। इन दोनों के बीच हमने EBGP का नेबर बना के रखा। और ये राउटर इन तीनों पे हमने क्या किया, OSPF आपका बना के रखा। OSPF का नेबरशिप आपका बना है और प्रीफिक्सेस आपका थ्रू OSPF आपका एक्सचेंज हो रहे हैं। और R2 और R4 के बीच मैंने क्या चला के रखा, IBGP। R1 के पास हमने BGP चला के नहीं रखा है, नो BGP, यहाँ पे कोई BGP नहीं चल रहा है। और इन दोनों के बीच फिर हमने क्या किया, EBGP चला के रखा। जैसे मैंने टोपोलॉजी वहां पे बनाया है, सेम टोपोलॉजी। और कस्टमर 11 वाले राउटर के पास हम क्या कर रहे हैं, 10 के कुछ नेटवर्क है, जो ये नेटवर्क आपके पास है, इनको हम यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं BGP के अंदर। और ये एडवर्टाइजमेंट आपके R2 के पास जा रहा है थ्रू BGP। और R2 से ना तो हमने किसी पे रिडिस्ट्रीब्यूट किया है ना ही कुछ किया है, तो इसलिए R2 क्या कर रहा है, इसके इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किसको देना चाहिए, R4 को दे रहा है। तो R1 के पास अगर आप देखोगे, ये बीच वाले डिवाइस के पास राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। R4 के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन R4 भी अपना EBGP नेबर को दे रहा है। वो कौन है, कस्टमर 12 आपका है। ठीक है, और कस्टमर 12 पे हमें काम करना पड़ेगा। ये जो नेटवर्क है ना आपके पास, ये जो 104 वाला नेटवर्क है, इस नेटवर्क को BGP में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कम्युनिकेशन करेंगे ना तो इसके पास भी उस नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि BGP में बाय डिफॉल्ट आपका डायरेक्टली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके नहीं आते हैं, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कस्टमर 12 वाले डिवाइस पे चला जाऊँगा। ठीक है, और ये BGP के अंदर मैं जाके नेटवर्क कमांड चला लूँगा। नेटवर्क के साथ 104.0.0.0 नेटवर्क है और मास्क वैल्यू इसका है /24 का। इसको भी मैं BGP में एडवर्टाइज करा देता हूँ। तो कस्टमर 11 वाले डिवाइस पे हम जाके एक बार देख लेंगे कि BGP का अपडेट आया कि नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, जैसा आपको पता है। 104 वाला आ गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपका आ गया।
अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था एएस पाथ लिस्ट वगैरह के बारे में हमने बात किया था, ये प्रीफिक्स जब 5200 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से बाहर आया तो उसके साथ ये इसने क्या किया, 5200 को अटैच कर दिया ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को एएस पाथ लिस्ट में, फिर इसको दे दिया इसने, फिर इसको जब दे दिया तो उस केस में कोई अटैचमेंट आपका नहीं होता है क्योंकि ये आईबीजीपी नेबर को दे रहा है। और R2 जब आगे दे रहा है ना तो उसने क्या किया, खुद का जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है वो अटैच करके अपना ईबीजीपी नेबर को दे दिया। इसीलिए इसके पास आपको अभी देखने को मिलेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आया उसके साथ 2 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका अटैच होकर आया है, जिसे हम बोलते हैं ये वाले पाथ को क्या बोलते हैं, एएस पाथ लिस्ट। ठीक है। और कस्टमर 12 के पास अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, जितने भी आपका 10 का प्रीफिक्स है वो आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी 10 का सारे प्रीफिक्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको टोपोलॉजी बताया उसी हिसाब से आपके आ रहे हैं। हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे 200 IP राउट करेंगे R1 के पास तो आपको 10 के कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमने ना तो कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म किया है, ना ही कोई नेटवर्क कमांड के साथ कहीं पे हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया है, ना ही इसके ऊपर हमने बीजीपी चला के रखा है। तो इस केस में इसके पास बस R2, R1 और R4 के बीच हमने OSPF चला के रखा है। OSPF में ये नेटवर्क से एडवर्टाइज नहीं है तो उस केस में R1 के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अब देखो अगर मैं कस्टमर 11, 12 वाले राउटर पे जाता हूं ना और यहाँ पे एक कमांड में चलाता हूं 200 IP राउट और 10 के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन में चेक करता हूं, तो आप देखो इसकी राउटिंग टेबल में दिखा रहा है कि बीजीपी से ये इन्फॉर्मेशन आपके रिसीव हो रहा है। अगर राउटिंग टेबल में आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके पैकेट भी वहां तक जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, डू पिंग, मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ 10.0.0.1 एक IP हमारे पास है। हम चेक करते हैं ये कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन हमारा क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन एक्चुअली कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है हम एक बार चेक करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रेस रूट परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो ट्रेस रूट, उसके बाद मैं कौन सा वाला चलाऊंगा, 10.0.0.1 और न्यूमेरिक में चला लूंगा। तो आप देखना ये प्रीफिक्स का इंफॉर्मेशन आपके कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, आपको ये बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि ये वाला जो है ना ये आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, ये वाला इंटरफेस से आपको रेस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि ये आईपी आपको बता रहा है। लेकिन इससे आगे वाला जो इंटरफेस है या फिर डिवाइस है ना वो आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो ट्रैफिक को रेस्पॉन्स, ट्रैफिक के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि R1 के पास आपका ट्रैफिक जो है वो आपका ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस लिए हो रहा था, यही हमारे पास ये था कि हमारे पास जो ब्लैक होल इशू था ना उसी की वजह से था। अगर इसके कैप्चर में दिखा सकता हूं आपको, एक सेकंड हम कैप्चर करके एक बार देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक कैप्चर चालू करता हूं इसके 1/2 इंटरफेस के लिए कि कौन कौन सा ट्रैफिक आपके पास आ रहा है उसे हम देखते हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, कस्टमर 12 वाले राउट से हमने ट्रेस रूट करके रखा है, मैं कंटिन्यूस पिंग कर लेता हूं। रिपीट चला लेते हैं हम कुछ। ठीक है, तो कंटिन्यूसली पिंग का पैकेट हम भेजते रहते हैं। तो ये वाले का जो इंटरफेस है ना इसको एक बार हम कैप्चर करके देखते हैं। ये कैप्चर चालू नहीं हुआ क्या, अरे ठीक है, ये कैप्चर काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत है। तो हम और किस से देख सकते हैं, R1 के पास अगर मैं जाता हूँ डिबग ICMP IP ICMP, ठीक है। तो आप देखो जब मैं इसको डिबग करने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि आपको जो मैसेज आ रहा है इसमें ये बता रहा है कि डेस्टिनेशन आपका 10.0.0.1 है, जो होस्ट मेरे से क्या है, अनरीचेबल है। और मैं किसको ये पैकेट की रेस्पॉन्स भेज रहा हूँ, 104.0.0.1 ने मेरे को पैकेट भेजा है, मैं उससे क्या भेज रहा हूँ, होस्ट अनरीचेबल का मैसेज भेज रहा हूँ। ठीक है, तो यही से हमें क्लियर पता चल रहा है कि इस डिवाइस के पास 10.0.0.1 पे जाने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। अनडिबग ऑल, ठीक है। तो हमें पता चला कि R1 के पास कोई प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है, पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। और ये इशू को हम बीजीपी में क्या बोल रहे हैं, ब्लैक होल इशू। तो इसके रिजोल्यूशन के लिए मैंने आपको एक चीज आपको बताया था कि आप एक काम कर सकते हो कि R2 जो आपके पास एज राउटर है ना इसमें आप जाके क्या करो,
बीजीपी से जो प्रीफिक्स आपको रिसीव हो रहा है उसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो ओएसपीएफ में, और ओएसपीएफ वाला प्रीफिक्स को आप क्या करो, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो बीजीपी के अंदर। ठीक है, सेम चीज आपको R4 के पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्रीफिक्स के इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो R4 में भी आप जाके क्या करो, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो बीजीपी के अंदर, सॉरी बीजीपी को ओएसपीएफ के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर ओएसपीएफ का आप क्या करो, बीजीपी के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, उसके बाद ये करोगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूं। ये बीजीपी के अंदर हमें राउटर बीजीपी 1000, इसमें मैं क्या करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ हमने 1000 चला के रखा है, और ओएसपीएफ के अंदर भी जाके म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन में कर लूंगा राउटर ओएसपीएफ 1000, इसमें मैं जाके क्या करूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी 1000 ऑटोनोमस सिस्टम जो है हमारे पास, और सबनेट्स मैंने चला लिया। तो उसके बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन, अगर मैं जाके क्या करता हूँ, R1 के पास 100 IP राउट एक बार चलाता हूँ तो आपको 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया ओएसपीएफ एज एक्सटर्नल E2 एक्सटर्नल टाइप 2 करके आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सेम इन्फॉर्मेशन 104 नेटवर्क के लिए मेरे को करना पड़ेगा, कहाँ पे, R4 के पास मैं जाऊँगा, क्योंकि दोनों तरफ होना चाहिए ना, 104 का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास होना चाहिए ना, क्योंकि जब ये ट्रैफिक भेजेगा ना उसके डेस्टिनेशन क्या लगाएगा, 10 वाला नेटवर्क का लगाएगा। तो ये 10 वाले को पास कर देगा, क्योंकि इसके पास राउटिंग टेबल में अवेलेबल है, और ये पैकेट यहाँ तक जाएगा, यहाँ इसके पास भी आ जाएगा। लेकिन ये जब वापस फिर मतलब घुमा के भेजेगा ना एज ए रेस्पॉन्स आईसीएमपी का, तो उसमें डेस्टिनेशन आपका 104 नेटवर्क का होगा, और इसके पास फिर से 104 का जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, पैकेट जो है आपका ड्रॉप हो जाएगा। एक बार हम कोशिश करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी के लिए भी ये पैकेट आपका ड्रॉप हो रहा है। तो R1 के पास हम जाके एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, फिर से डिबग चला लेते हैं, डिबग IP ICMP। अब हम देखते हैं कि किसके ऊपर ये डिबग बता रहा है। ये अभी बता रहा है कि डेस्टिनेशन IP आपका 104.0.0.1 है, होस्ट आपका कौन है, ये रेस्पॉन्स, इसने रेस्पॉन्स भेजा है, इसको ये फिर से वापस घुमा के होस्ट अनरीचेबल वाला मैसेज भेज रहा है। लास्ट वाला मैसेज पे ये क्या बता रहा था कि आपके डेस्टिनेशन जो है 10.0.0.1 है, ठीक है। लास्ट वाला मैसेज पे ये बता रहा था कि डेस्टिनेशन आपका 10.0.0.1 है, ये वाला मैसेज आप देख लो, और होस्ट कौन था, कौन मैसेज भेज रहा था, 104.0.0.1। यहाँ पे ये घुमा के फिर से ये बता रहा है कि ये वाला जो IP है क्या है, अनरीचेबल है मेरे से। तो हम एक काम करेंगे, R4 के पास भी जाके हम क्या करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट परफॉर्म कर देंगे म्यूचुअल वाला, राउटर BGP 1000 रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1000 और राउटर OSPF 1000 रिडिस्ट्रीब्यूट BGP का 1000 सबनेट्स। तो इसके बाद आप देखना जो पैकेट आपका है ना वो आपका पास हो जाना चाहिए। कस्टमर 12 पे अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ी देर के बाद आपका पैकेट भी पास हो जाना चाहिए। अरे सॉरी, अच्छा ये वाला तो BGP से आया था, नहीं ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये कस्टमर 11 जो है ना, यहाँ पे हमने OSPF में शायद BGP को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। OSPF 5100 रिडिस्ट्रीब्यूट BGP कौन सा था, 5100, इसलिए आपका दिक्कत हो रहा था। अब तो हो जाना चाहिए। शो IP राउट R1 के पास एक बार देख लेते हैं 104 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टिल इसके पास 104 नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड, R4 के पास मैं जाता हूँ, राउटर BGP 1000 सबनेट्स, डू शो IP BGP में 104 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो रिडिस्ट्रीब्यूट BGP 1000 सबनेट्स, क्या तो है हमने, अच्छा ये अच्छा इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, इसीलिए इस पे काम करते हैं हम, नेटवर्क कमांड चला लेते हैं।
नेटवर्क कौन सा है, 104.0.0.0 mask/24 का। ठीक है, ये क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे R4 के ऊपर हम जाके रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो नेटवर्क ऑलरेडी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो ये हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड वाले को प्रीफर कर रहा था, इसलिए वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। तो मैंने जाके बीजीपी के अंदर क्या किया, एक नेटवर्क कमांड चला के उस नेटवर्क को मैंने एडवर्टाइज कर दी। ठीक है, क्योंकि ये वाला नेटवर्क हमने लिया था ना, इसलिए। तो आप ये सॉल्यूशन भी आप यूज कर सकते हो ब्लैक होल इशू को हटाने के लिए। लेकिन हमारा ब्लैक होल इशू तो चला गया, मतलब कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन वाला चीज हमने देखा ना, तो उसको फिर से हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ब्लैक होल इशू कैसे हटाते हैं, आपको समझ में आ गया ना लाभ? समझ में आ गया ना? एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि R2 और R4 के ऊपर जो हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, उस रिडिस्ट्रीब्यूशन को मैं हटा देता हूं। ठीक है, जो म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन था, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब अगर कस्टमर 12 के पास मैं जाके देखूंगा, तो ये प्रीफिक्स का इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि अनरीचेबल, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो R4 के ऊपर भी जाके मैं क्या करता हूँ, R4 के ऊपर वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। डू सो IPBGP अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे 10 के इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए आपका बेस्ट भी बन रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना, ये जो मार्क आपको बता रहा है ना, ग्रेटर देन मार्क, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 10 का इन्फॉर्मेशन आपके जो इसके पास, ये डायरेक्टली BGP से आ रहे हैं। R1 के पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपके क्या है, बेस्ट बने हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की कोशिश करूंगा, लास्ट टाइम शायद हमने कॉन्फ़िगरेशन कुछ किया था, तो आपके पास क्या होता है, बीजीपी में बाय डिफॉल्ट आपके पास जो सिंक्रोनाइजेशन वाला आपके पास फीचर होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपके क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, मतलब एनेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जब भी कोई बीजीपी नेबर से कोई आपके पास प्रीफिक्स आता है, हमेशा आपके राउटर क्या करता है, उसे आईजीपी से वेरीफाई नहीं कराता है। बीजीपी से मेरे को रिसीव हुए हैं, इसका मतलब नेक्स्ट ऑफ मेरे से रीचेबल है, तो ये मेरे से बेस्ट है, तो इसको वो क्या करता है, बेस्ट भी मान लेता है और ग्रेटर देन मार्क के साथ रख देता है। तभी क्या होता है, ये इसको बेस्ट मान लेता है, तो आगे अपना ईबीजीपी नेबर को भी पास करा देता है, ये बीजीपी अपडेट। लेकिन अब हम अगर इस राउटर के ऊपर जाके मैं क्या करूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। हम क्या करेंगे, हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अगर कम्युनिकेशन हो सकता है, तभी हम क्या करेंगे, इसको आगे वाला नेबर को देंगे। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये हमेशा पैकेट ड्रॉप करता रहे, तो R4 जो है कस्टमर 12 के पास, जो 12 वाला राउटर है, उसके पास भेजने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसको वेरीफाई हम ऐसा एक फीचर एनेबल करेंगे सिंक्रोनाइजेशन, जिससे हम क्या करेंगे कि R4 को हम बताएंगे कि आप तब भी कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन बीजीपी में अपने बीजीपी वाले नेबर को, ईबीजीपी नेबर को एडवर्टाइज करना कब, जब R2 से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा हो थ्रू बीजीपी, और उसके साथ साथ आपको वो इंफॉर्मेशन जो है आईजीपी से भी रिसीव होना चाहिए, मतलब OSPF से भी आपके पास वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो भी आप पेस्ट बनाओ और आगे भेजो। तो हम क्या करेंगे, अभी राउटर BGP 1000 के ऊपर मैं जाऊंगा और एक कमांड मेरे पास है सिंक्रोनाइजेशन। इस सिंक्रोनाइजेशन वाले कमांड के साथ हमें सिंक्रोनाइजेशन एनेबल करने की जरूरत होता है। बीजीपी के जो ग्लोबल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर मैं जाके क्या करूंगा, ये कमांड को चला लूंगा, सिंक्रोनाइजेशन। ये कमांड चलाते ही मेरे राउटर के ऊपर क्या होता है, बीजीपी में सिंक्रोनाइजेशन एनेबल हो जाता है, और ये एनेबल होते ही अपना राउटर क्या करेगा, बीजीपी टेबल में जब भी कोई इंफॉर्मेशन या नेटवर्क का कोई अपडेट मेरे पास आएगा, ये हमेशा क्या करेगा, आईजीपी से भी मेरे को ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है कि नहीं वेरीफाई कराएगा। तो भी ये प्रीफिक्स को ये क्या कराएगा, आपका बेस्ट बनाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे अभी जाके 100 IPBGP चालू करता हूँ, एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो इसके पास ऑलरेडी आपके 10 के नेटवर्क जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं जाके चालू करता हूँ, तो यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन इस पे काम नहीं कर रहा है क्या, एक सेकेंड।
अच्छा, एक बार हम हार्ड रीसेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद R4 के ऊपर भी जाके नेबरशिप को एक बार हम क्या करते हैं, रीसेट कर लेते हैं। और अभी शो IP BGP एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे मैं शो IP BGP आपको करूँगा ना, तो यहाँ पे आप देखना जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को रिसीव हो रहे हैं, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि 10 का इंफॉर्मेशन जो है इसके पास नहीं आया है। एक बार 10 का इंफॉर्मेशन आ जाए। डू शो IP BGP, यहाँ पे 10 का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस राउटर पे आप देख लो, अभी R2 से ये इंफॉर्मेशन R4 तक ही आपका नहीं आया। क्यों नहीं आया? R2 के ऊपर भी हमने सिंक्रोनाइजेशन एनाबल कर दी। अब जब मैंने सिंक्रोनाइजेशन एनाबल कर दी तो R2 क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जब अपना BGP वाला नेबर उसको कोई इन्फॉर्मेशन 10 का नेटवर्क का दे रहा था ना, तो उसने क्या किया, उसको IGP से भी वेरीफाई करने की कोशिश की। और IGP से अगर ये वेरीफाई करेगा, डू शो IP राउट, IGP हमने OSPF चला के रखा है। OSPF अगर मैं यहाँ पे चला लेता हूँ तो आप देखना यहाँ पे 10 का नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसने जब देखा कि IGP से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन रिसीव ही नहीं हो रहे, तो इसको इसने बेस्ट नहीं बनाया। और बेस्ट ही नहीं बनाया तो अपने R4 वाला नेबर को भी उसने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन एनेबल करने से हमारे पास यही फायदा होता है। क्या होता है कि ये हमेशा जब भी हमें कोई नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन अपने नेबर से रिसीव होता है, BGP वाले नेबर से, तो ये IGP वाले नेबर से भी इसको क्या करता है, एक बार वेरीफाई कर लेता है कि एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन मेरे को रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है,